जय माता दी। आप सभी को चैत्र रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्र का नवा दिन और नवा दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ दुर्गा की नवमी शक्ति है माता सिद्धिदात्री की। माता सिद्धिदात्री भक्तों और साधनों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करें, इनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नवदुर्गा में माता सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे और वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और इस प्रभाव से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विष भोग शून्य को हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य है कि वह सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर निष्ठ रहकर इनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान करें हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य महिमा, ईशिप्त, सर्व कामाय वशायिता, दूर श्रवण पर कामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमरत्व, भावना सिद्ध आदि समस्त सिद्धियां नवनिधियां भी प्राप्त होती हैं। आज के युग में इतना कठिन तप कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वें दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। देवी भागवत पुराण में 9वीं तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन कन्या पूजन के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मानता है कि सिद्धिदात्री की आराधना करने से सिद्धियां की प्राप्ति होती है। माता सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। ओम जय सिद्धिदात्री माता, तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। ओम जय सिद्धिदात्री माता, कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दासी, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तुम सब काम काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखें जिसके सर पर मैया अपनी छाया। ओम जय सिद्धिदात्री माता, सर्व सिद्धिदाती हो भाग्यशाली, जो है तेरे दर
काही अम्बिश वाली, हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंद मंदिर में है वास तेरा, मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है शवाली तू जिसकी दाता। ओम जय सिद्धिदात्री माता। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय।